हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अ गेम विद सैडल पॉइंट। हम सीखेंगे हम कैसे एक 2 जीरो सम गेम को हम सैडल पॉइंट्स की हेल्प से, पे ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे 2 जीरो सम गेम के एंड गेम थ्योरी के। आज उसी कॉन्सेप्ट्स का हम एप्लीकेशन देखते हैं। उससे पहले आइए हम उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग सैडल पॉइंट। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग सैडल पॉइंट, हम सैडल पॉइंट कुछ इस तरीके से फाइंड करते हैं। सेलेक्ट मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो एंड एनसर्कल इट। हम सर्कल कर देते हैं मिनिमम एलिमेंट पे। सेलेक्ट मैक्सिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड स्क्वायर इट। हम कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट्स के ऊपर स्क्वायर बना देते हैं। A point which is enclosed in circle and square both is a saddle point। जिस भी पॉइंट पे सर्कल और स्क्वायर दोनों आता है उसे ही सैडल पॉइंट कहते हैं। बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सैडल पॉइंट क्या होता है। अ सैडल पॉइंट अ पोजिशन इन द पे ऑफ मैट्रिक्स वेयर मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा कोइंसाइड्स विद मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा। यानी कि मैक्सिमम रो के जो मिनिमम है उन सब का मैक्सिमम और कॉलम के जो मैक्सिमम है उनका मिनिमम कोइंसाइड करना चाहिए। यही हमने देखा था मिनीमैक्स और मैक्सिमम क्राइटेरिया है। नाउ इफ देयर आर मोर देन वन सैडल पॉइंट्स देन देयर आर मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ गेम। अगर किसी गेम में एक से ज़्यादा सैडल पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं तो उस गेम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ गेम विद सैडल पॉइंट। अब हम बात करते हैं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ गेम जिसके अंदर हमें सैडल पॉइंट प्रोवाइड हो, सैडल पॉइंट हमें मिल सके। सॉल्यूशन ऑफ एनी रेक्टेंगुलर गेम इज, रेक्टेंगुलर गेम हम जानते हैं 2 जीरो सम गेम को कहा जाता है। बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ ए इज गिवन बाय नंबर ऑफ रो इन विच सैडल पॉइंट लाइज। जिस भी रो में हमें सैडल पॉइंट मिलेगा वही प्लेयर ए की बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ बी इज गिवन बाय नंबर ऑफ कॉलम इन विच सैडल पॉइंट लाइज। बी के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी वो वही स्ट्रेटजी होगी, वही रो नंबर होगा जहाँ पर हमें सैडल पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट, सेल एंट्री ऑफ सैडल पॉइंट इज वैल्यू ऑफ गेम फॉर प्लेयर ए। जो भी एंट्री की वैल्यू होगी, सेल के अंदर एंट्री होगी, वही वैल्यू ऑफ गेम को रिप्रेजेंट करेगी। वैल्यू ऑफ गेम हमने देखा था लास्ट वीडियो में, रिप्रेजेंट करता है जो भी प्लेयर होता है उसके गेन को, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर के गेन को। वैल्यू ऑफ गेम फॉर बी इज वैल्यू ऑफ ए विद ऑपोजिट साइन। बिकॉज हम जानते हैं कि बी की जो पे ऑफ मैट्रिक्स होती है उसके अंदर हम साइन चेंज करते हैं। तो और 2 जीरो सम गेम है तो v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0 है। तो v1 अगर हमें कुछ वैल्यू मिल रही है तो v2 माइनस ऑफ v1 होगी। तो आइए हम हैंड्स ऑन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो गेन्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर क्या रहे हैं और मिनिमैक्स और मैक्सिमम क्राइटेरिया कहना क्या चाहता है। जो ये सारे नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए के गेन को। बिकॉज हमने ये जो मैट्रिक्स बनाई है हमने रो को ए से रिप्रेजेंट किया है। तो यानी ये प्लेयर ए की पे ऑफ मैट्रिक्स है। तो यानी कि ये सब ए के लिए गेन है। यानी कि बी के लिए गेन अगर हमें फाइंड करना है तो हमें इनका साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो यानी कि माइनस साइन होगा। तो जब माइनस साइन होगा तो बी के लिए गेन हमें -6, -8, -6, -4, -12, -2 मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल जब प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज़ करे और प्लेयर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज़ करे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी गेम की। यानी कि प्लेयर ए को 3 का गेन होगा, यानी प्लेयर बी को -3 का गेन, यानी कि 3 का लॉस होगा। लेकिन अगर प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज़ करता है और प्लेयर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटजी नहीं अपनी थर्ड स्ट्रेटजी यूज़ करता है तो प्लेयर ए को -3 का गेन यानी 3 का लॉस होगा एंड प्लेयर बी को माइनस ऑफ -3 यानी कि +3 का गेन होगा। अब मिनिमैक्स और मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या कहता है कि इफ़ अ प्लेयर लिस्ट हिज वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स। प्लेयर ए के लिए वर्स्ट आउटकम क्या होगा? मिनिमम गेन। तो मिनिमम गेन सभी लिस्ट करेंगे तो यानी कि रो का मिनिमम सेलेक्ट करना। इसीलिए हमने कहा कि हम रो का मिनिमम सेलेक्ट करते हैं बिकॉज हम अपना मिनिमम गेन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मिनिमम गेन 6 होगा इस केस के अंदर। तो हमने मिनिमम गेन फर्स्ट स्ट्रेटजी के अंदर
एनसर्कल कर दिया। नेक्स्ट, अगर सेकंड स्ट्रेटजी यूज़ करता है प्लेयर, तब उसे क्या मिनिमम गेन होगा, मिनिमम गेन 2। मिनिमम गेन वर्स्ट पॉसिबल आउटकम है, बेस्ट तो 12 है हम मानते हैं, बट मिनिमम 2 है, तो हम 2 को एनसर्कल करेंगे। नेक्स्ट, प्लेयर बी के लिए कॉलम्स लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज ए की मैट्रिक्स है तो ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -6, -8, -4, -12। अब इन सब लॉस में से प्लेयर बी यही चाहेगा कि उसका जो भी लॉस है वो कम होना चाहिए, तो यानी कि जो भी मैक्सिमम लॉस है वो मिनिमाइज होना चाहिए, इसीलिए हमने कहा मैक्सिमिन। इसीलिए हमने प्लेयर ए के लिए कहा मिनी मैक्स, बिकॉज जो मिनिमम गेन है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, जो मैक्सिमम लॉस है वो मिनिमाइज होना चाहिए, इसीलिए हमने मिनीमैक्स और मैक्सिमिन कहा। अब प्लेयर बी के लिए हमें सेलेक्ट करना है, तो प्लेयर बी में फर्स्ट कॉलम में जो मैक्सिमम एंट्री हमें मिल रही है वो है 6, ये मैक्सिमम लॉस है। सेकंड कॉलम के अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 12, और थर्ड कॉलम में हमारे पास अगेन मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है 6। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट कॉलम पे 6 मिल रहा है सैडल पॉइंट, अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे भी हमें एक और सैडल पॉइंट 6 मिल रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ गेम हुई वो हुई 6। एंड हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ गेम हुआ वो ये हुआ कि ए शुड सेलेक्ट स्ट्रेटजी 1 और बी के पास सेलेक्ट करने के लिए है 2 चॉइस, फर्स्ट एंड थर्ड। अब ज़रा इस सॉल्यूशन का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अगर बी अपना फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है तो उसे या तो 6 का लॉस होगा, -6 का लॉस होगा, या फिर -4 का लॉस होगा। तो यहाँ पर लॉस मिनिमाइज हो रहा है, क्योंकि अगर बी सेकंड स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर रहा है तो उसे -8 का लॉस होगा, एंड -8 का लॉस -6 के लॉस से ज़्यादा है, -12 का लॉस -6 के लॉस से ज़्यादा है, इसलिए प्लेयर बी अपनी सेकंड स्ट्रेटजी सेलेक्ट नहीं करेगा। और प्लेयर ए जो है, अगर वो सेकंड करता है सेलेक्ट तो उसे मिनिमम गेन 12 है। माना प्लेयर ए को चांस है 12 के गेन का, बट उसके पास चांसेस ये भी है कि उसे 2 का ही गेन हो, ज़्यादा गेन नहीं हो। 2 का गेन 6, 8 और 6 के गेन से कम है, 4 का गेन 6, 8 और 6 के गेन से कम है, इसीलिए प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटजी ही सेलेक्ट करेगा। सिमिलरली आइए एक और एग्जांपल देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। यहाँ पर भी अब हम देखें, फर्स्ट रो का जो मिनिमम हमें दिख रहा है वो है -3, बिकॉज 0 से भी छोटा -3 को ही माना जाएगा ऑब्वियसली। अगेन सेकेंड रो का मिनिमम हम देख सकते हैं 1 है, एंड थर्ड रो का जो मिनिमम है वो है -4। अब हम कॉलम्स देखते हैं, कॉलम्स के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल रही है हमें 3 फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है 3, थर्ड कॉलम में -3, 1 और -1, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें 1। तो आप देख सकते हैं हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम पे एक सैडल पॉइंट मिल गया है, तो हमारे पास v जो है वैल्यू ऑफ अ गेम है वो हो गई 1, और प्लेयर ए को सेलेक्ट करनी चाहिए अपनी सेकंड स्ट्रेटजी में जो मिनिमम गेन है वो मैक्सिमाइज्ड है, और प्लेयर बी जो है उसे सेलेक्ट करनी चाहिए अपनी थर्ड स्ट्रेटजी। आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमाइज द मिनिमम गेन। तो जो प्लेयर बी है वो अपना जो मैक्सिमम लॉस है उसे मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, मिनी मैक्स, एंड जो प्लेयर ए है वो अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसे हमने कहा मैक्सिमिन। तो गाइज दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू गाइज रियली एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, टेक केयर।